गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें हरे भरे घास के मैदान को चमका रही थीं। उसी मैदान में एक मेहनती चींटी और एक चालाक टिड्डा रहते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके अनाज इकट्ठा करती, जबकि टिड्डा इधर उधर उछलता, गाना गाता और आराम करता। अरे चींटी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? टिड्डे ने एक दिन हंसते हुए पूछा। चींटी ने अपने सिर पर रखा अनाज का दाना नीचे रखा और बोली, मैं सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रही हूँ। जब बर्फ गिरेगी तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। टिड्डा हंस पड़ा। अरे चिंता मत करो, अभी बहुत खाना है, जब ठंड आएगी तब देखा जाएगा। चींटी ने सिर हिलाया और अपने रास्ते चली गई। टिड्डा फिर से गाने और मस्ती करने में लग गया। समय बीता और ठंडी हवाएं चलने लगीं। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी और हरा भरा मैदान सफेद चादर में ढक गया। टिड्डा अब मुसीबत में था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने हर जगह अनाज खोजा, लेकिन सब बर्फ के नीचे दब चुका था। भूख से बेहाल होकर वह कांपने लगा। काश मैंने चींटी की बात मानी होती, टिड्डे ने सोचा। अब उसके पास एक ही उपाय था, चींटी के घर जाकर मदद मांगना। एक ठंडी रात थी। तेज हवा घरों की खिड़कियां हिला रही थी। टिड्डे ने डरते डरते चींटी के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से चींटी की आवाज आई। मैं हूँ टिड्डा, उसने कांपती आवाज में कहा। दरवाजा खुला और चींटी ने टिड्डे को देखा। वह ठंड और भूख से कांप रहा था। चींटी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने गर्मियों में मेहनत नहीं की, अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चींटी कुछ देर सोचती रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम अगली बार मेहनत करोगे? टिड्डे ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं वादा करता हूँ। चींटी ने दरवाजा पूरा खोल दिया और टिड्डे को अंदर बुला लिया। उसने उसे गर्म खाना दिया, जिससे टिड्डे को थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रात गहरी हो रही थी। टिड्डे की नजर चींटी के अनाज के भंडार पर पड़ी। ढेर सारा खाना वहां जमा था। अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो सर्दी आराम से कट जाएगी, टिड्डे ने सोचा। धीरे धीरे उसकी चालाकी बढ़ने लगी। उसने चींटी से कहा, चींटी बहन, मैं बहुत कमजोर हूँ, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? चींटी दयालु थी। उसने हामी भर दी। लेकिन उसे टिड्डे की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। एक रात जब चींटी सो रही थी, टिड्डे ने चुपके से अनाज के भंडार तक जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोली, रुको, चींटी की तेज आवाज से टिड्डा चौंक गया। मैं जानती थी कि तुम यही करोगे। मेहनत किए बिना किसी का हक नहीं मिलता। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दो चींटी बहन। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करना कितना जरूरी है। चींटी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टिड्डे ने मेहनत करनी शुरू कर दी। वह चींटी के साथ अनाज जमाने में मदद करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि परिश्रम का सुख सबसे बड़ा होता है। सर्दी के बाद जब गर्मी आई तो टिड्डा पहले की तरह मस्ती नहीं कर रहा था। अब वह भी मेहनती बन चुका था, क्योंकि उसे सच्ची सीख मिल गई थी।